हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इजी व्यू में, जहां आज हम आपके लिए लाए हैं उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग भर्ती परीक्षा का हल प्रश्न पत्र। इसमें पहला प्रश्न है जो हिंदी से संबंधित है। निम्नलिखित में से अनिकार्थी शब्द नहीं है। हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं हमें इनमें से बताना है कि किस शब्द कौन सा शब्द अनिकार्थी शब्द नहीं है। जो हम रात्रि को छोड़कर शेष 3 विकल्प के अनिकार्थी शब्द हैं, जैसे अंग। अंग का तात्पर्य शरीर के अंग से भी हो सकता है, प्रकार से भी हो सकता है। वैसे ही पात्र का तात्पर्य बर्तन और अभिनेता द्वारा पात्र की भूमिका निभाना और योग्य से भी हो सकता है। और जो सोम है, सोम शब्द का तात्पर्य सोमरस, कुबेर, सोमवार, चंद्र और स्वर्ण से भी होता है। और इसी प्रकार रात्रि जो शब्द है, इसका अनिकार्थी शब्द कुछ नहीं होता है, तो इसका विकल्प डी रात्रि सही है। अगला प्रश्न है पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है। जो यहाँ पर हमें वाक्य दिया गया, हमें बताना है कि इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। इस वाक्य में उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी कहा गया है। और वर्तमान में भारतीय संविधान में 365 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। और जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस टाइम पे हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ शामिल थी। अगला प्रश्न है जिस वाक्य में वाच्य बिंदु कर्ता है उसे क्या कहते हैं। अगर किसी भी वाक्य में वाच्य बिंदु कर्ता होता है तो उस वाक्य को हम उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इसका विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न दिया गया है गली गली या युग्म दिया गया है, इस हमें बताने की क्या है। जब भी कोई शब्द ज्यों का त्यों युग्म के रूप में प्रयुक्त होता है तब वह पुनरुक्त शब्द होता है। जैसे गली गली, और इसका उदाहरण के रूप में देख सकते हैं बाल बाल, रूप रूप। अतः इसका विकल्प बी पुनरुक्त शब्द है। इसका अतः जो गली गली है यह पुनरुक्त शब्द है। इसका विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल शब्द का चयन कीजिए। जैसा कि हम अब 4 विकल्पों में से देख सकते हैं, जो अनल का पर्यायवाची होता है आग होता है, और जो अनिल, समीर और मारुत का पर्यायवाची पवन होता है। अतः इसमें इन चारों विकल्पों में से जो जिसका इन चारों में से मेल नहीं खा रहा वो है अनल, क्योंकि अनल का पर्यायवाची अग्नि होता है। अतः इसका विकल्प ए अनल सही है। और क्योंकि जो बाकी तीनों विकल्प हैं इनका पर्यायवाची पवन होता है, अतः इसका विकल्प ए अनल सही है। अगला प्रश्न है शांत रस का स्थायी भाव है। हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, हमें बताना है कि इन चारों विकल्पों में से शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। अतः इसका विकल्प डी सही है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित होता है उसे क्या कहते हैं। जिन भी वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला स्वर और व्यंजन के मध्य होता है उन व्यंजनों को हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। यह व्यंजन कौन कौन से हैं, का और सा। उच्चारण के समय जब हम इन शब्दों का उच्चारण करते हैं तो जो जीवा होती है, हमारी जीवा होती है, मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है। अगला प्रश्न है छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है। जो छंद है इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद ग्रंथ से मिलता है। ऋग्वेद में कहा गया है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 9वें अध्याय में छंद की उत्पत्ति ईश्वर से की गई है। अतः इसका विकल्प डी सही है। और जो ऋग्वेद है यह 4 वेदों में से प्रथम वेद और सबसे प्राचीन वेद है। अगला प्रश्न है पुनर्जन्म के सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। जो पुनर्जन्म यहाँ पर जो शब्द है इसके सही जो संधि विच्छेद है इसका हमें चयन करना है। जो पुनर्जन्म शब्द है इसका सही संधि विच्छेद होगा पुनर्धन जन्म, और इसमें विसर्ग संधि होगी। अतः इसका विकल्प ए सही है। ऐसे ही अगला प्रश्न है
किस किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है। हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए और हमें इनमें से बताना है कि इन चारों शब्दों में से किस में तत्पुरुष समास नहीं है। जो हमारे इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्पों में से 3 विकल्प जो मध्याह्न, जेब खर्चा और विद्यालय हैं, इन तीनों में जो तीनों विकल्प हैं, इन तीनों में तत्पुरुष समास है। और जो हमारा विकल्प है दाल रोटी, इसमें द्वंद्व समास है। अतः इसका विकल्प सी सही है कि इसमें तत्पुरुष समास नहीं है। अगला प्रश्न है, बादल राग कविता कितने खंडों में प्रकाशित है? बादल राग कविता 6 खंडों में प्रकाशित है तथा इसके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। अगला प्रश्न है, जिस स्वर के उच्चारण में मुख विवर पूरा खुलता है वह क्या कहलाते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में मुख विवर पूरा खुलता है वह स्वर संवृत्त स्वर कहलाते हैं। इसका विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से साम्बिस का विपरीतात्मक शब्द क्या है? जो सामी शब्द है इसका विपरीतात्मक शब्द क्या है? इन चारों विकल्पों में से जो चौथा विकल्प है निरामिस, यह सामिस शब्द का विपरीतात्मक शब्द है। इसका विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, आदिकाल के सिद्ध सामंत काल किस विद्वान लेखक ने कहा था? हमें बताना है कि जो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किस लेखक ने कहा था? महान वैज्ञानिक जिन्हें हम महापंडित की उपाधि से भी सम्मानित किया जाए के नाम से पुकारे जाता है, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल यानी या प्रारंभिक काल को सिद्ध सामंत काल कहा था। इसी के साथ जो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को विद्वानों ने विभिन्न नामों से नाम दिए, जैसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा और जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे चारण काल कहा और राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा। और जो प्रसिद्ध लेखक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, इन्होंने बीज वपन काल कहा आदिकाल को। अगला प्रश्न में हमें एक मुहावरा दिया गया है, कूड़े पर गुलाब डालना, मुहावरे का अर्थ क्या है? जो हमें बताना है कि जो हमें यहाँ पर एक मुहावरा दिया गया है, कूड़े पर गुलाब डालना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? अतः इसका विकल्प है, इसका जो कूड़े पर गुलाब डालना इस मुहावरे का अर्थ है गलती पर पर्दा डालना। अतः इसका विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से अनिश्चयवाचक प्राणिबोधक सर्वनाम शब्द कौन सा है? हमें बताना है कि इन 4 विकल्पों में से अनिश्चयवाचक प्राणिबोधक सर्वनाम शब्द कौन सा है? इन 4 विकल्पों में से जो हमारा तीसरा विकल्प है, कोई शब्द है जो अनिश्चयवाचक प्राणिबोधक सर्वनाम शब्द का एक उदाहरण शब्द है। और इसका हम एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे बाहर कोई खड़ा है, यह एक इसका एग्जाम्पल है अनिश्चयवाचक प्राणिबोधक सर्वनाम शब्द सर्वनाम का। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया? पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन महान आचार्य वल्लभाचार्य ने किया था। अतः इसका विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, बिसलदेव रासो ग्रंथ के रचनाकार कौन है? बिसलदेव रासो ग्रंथ के रचनाकार नरपति नाहल्य थे। ये रासो साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे। अतः इसका विकल्प बी नरपति नाहल्य सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? हमें बताना है कि इन 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द तद्भव है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि तद्भव शब्द क्या होते हैं। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं वे शब्द जो संस्कृत से सीधा हिंदी में बिना रूप परिवर्तन के कारण आए हो। जैसे इसमें जो नवमी, दसवीं और प्रतिपदा जो शब्द हैं ये तत्सम शब्द हैं। जो नवमी शब्द है ये संस्कृत के नवम शब्द से आया है और जो दसवीं है दशम शब्द से और प्रतिपदम शब्द से आया है। और जो पूर्णमासी शब्द है यह
तत्सम शब्द। अब हमें ये पता होना चाहिए कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जिन संस्कृत का हिंदी शब्द, हिंदी रूप ही तत्सम शब्द कहलाता है। जैसे जो अगर हम पूर्णमासी का अगर हम संस्कृत रूप करेंगे पूर्णमासा होगा, अगर पूर्णमासा हो, और अगर हम इसका हिंदी रूप करेंगे तो पूर्णमासी होता होगा। और तो इसमें इनमें से कौन सा तद्भव है? तो सॉरी, जो यहाँ पर नवम, दशम और प्रतिपदा शब्द हैं ये तत्सम शब्द हैं, और जो पूर्णमासी है तद्भव शब्द हैं। अगला प्रश्न है, अमर शहीद केसरी चंद को अंग्रेजों द्वारा फांसी कब दी गई थी? अमर शहीद केसरी चंद को अंग्रेजों द्वारा फांसी 3 मई 1945 को दी गई थी। और जो अमर शहीद केसरी चंद था, इनका जन्म देहरादून के क्यावा गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा नाम क्या है? जो अलकनंदा नदी जो है, जो शिवलिंग के शिखर के उत्तर पूर्वी भाग अलकापुरी स्थित सतोपंत शिखर के सतोपंत ताल से निकलती है। और जो शीर्ष पर जब इसका उद्गम स्थान जब इनका उद्गम होता है तो उस समय पर अलकनंदा को विष्णु गंगा भी कहा जाता है। और स्कंद केदार के अनुसार इसको इस नाम के आधार पर अलकापुरी से प्रभावित होना है। और जो इस नदी का नाम अलकनंदा पड़ने का एक कारण यह है कि जो अलकनंदा नदी है यह अलकापुरी से प्रभावित होती है, अतः इसका नाम अलकनंदा रखा गया है। और जो चारों विकल्प हैं इनमें से इससे संबंधित अलकनंदा नदी से संबंधित कोई नाम नहीं है, तो इसका विकल्प डी इनमें से कोई नहीं सही है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना जनवरी 2005 में की गई थी। और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह था कि जो उत्तराखंड में स्थित जो अल्प समुदाय के जो परिवार है उनके आर्थिक उन्नयन हेतु रोजगार प्रदान करना तथा रोजगार के लिए उन्हें बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना इसका एक प्रमुख उद्देश्य था। और अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम ब्रिटिश आयुक्त कौन था? जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जो कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम ब्रिटिश आयुक्त थे वो थे ए गार्डनर। जब अप्रैल 1815 में जब उत्तराखंड को अंग्रेजों द्वारा गोरखाओं से मुक्त कराया गया, तो उसके पश्चात जो टिहरी राज्य है यह पवार राजवंश के राजा सुदर्शन शाह को दिया गया तथा अन्य क्षेत्र को नॉन रेगुलेशन प्रांत बना दिया गया। और इस क्षेत्र के लिए एक आयुक्त नियुक्त किया गया जो थे कर्नल गार्डनर। अगला प्रश्न है, श्री गुरु राम राय जी का देहरादून आगमन कब हुआ था? श्री जो सिख गुरु थे गुरु राम राय का देहरादून आगमन वर्ष 1999 ईस्वी में वह पंजाब से देहरादून आए थे। यहाँ पर इन्होंने एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा बनाया था जो कि आज नगर का एक प्रमुख केंद्र है। या कुछ लोगों का यह भी मत है कि जो गुरु राम राय थे द्वारा यहाँ पर डेरा डालने के कारण इसका नाम देहरादून पड़ा और कालांतर में यह देहरादून के नाम से विख्यात हो गया। क्योंकि जो 1999 विकल्प में नहीं है तो अतः इसका विकल्प डी इनमें से कोई नहीं सही विकल्प है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? जो टिहरी में जो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने का श्रेय पवार राजवंश प्रताप शाह को जाता है। इनका शासनकाल 1871 से 1886 तक चला था। इनके शासनकाल में ही जो टिहरी राज्य था यह बहुत विकसित हुआ था, क्योंकि यहाँ नए नए स्कूलों का उद्घाटन हुआ तथा और यहाँ पूरे नगर में बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई गई। अगला प्रश्न है, हिमालयन आर्ट पुस्तक किसकी रचना है? हिमालयन आर्ट पुस्तक के रचनाकार हैं जी.सी. फ्रेंच, जो एक ब्रिटिश लेखक थे। इन्होंने हिमालयन आर्ट नामक एक पुस्तक की रचना की। अगला प्रश्न है हमारा, कौन कत्यूरी राजवंशों की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती थी?
जो हमें बताना है कि जो कत्यूरी राजवंश था इनके कुल देवी के रूप में किसे पूजा जाता था। लोक इतिहास के अनुसार जो नंदा है ये गढ़वाल के राजाओं के साथ साथ कुमाऊं के कत्यूरी राजवंश की कुलदेवी थी। इष्ट देवी होने के कारण नंदा को राज राजेश्वरी कहकर संबोधित किया जाता था। और जो नंदा देवी है यह इसे पार्वती का ही रूप माना जाता है। अतः इसका विकल्प है डी, नंदा देवी सही है। अगला प्रश्न है, हिमालयी राज संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़ कहाँ से प्रकाशित होती है। हिमालयी समाज संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित पत्रिका जो पहाड़ है इसका प्रकाशन नैनीताल से होता है। अगला तो इसका विकल्प सी, नैनीताल सही है। और अगला प्रश्न है, डी शर्मा को जाना जाता है। हमें बताना है कि डी शर्मा को किस विशेष क्षेत्र से जाना जाता है। डी शर्मा को हिमालयी बोलियों के विशेषज्ञ के तौर पर जाना जाता है। इनका जन्म वर्ष 1924 को नैनीताल जिले में हुआ था और हिमालयी क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया तथा जनजातीय भाषाई में शोध तथा लेखन कार्य किया इन्होंने। और उल्लेखनीय कार्य के लिए इन्हें इंटरनेशनल बायोग्राफिक सेंटर कैम्ब्रिज द्वारा वर्ष 1997 और 97-98 के लिए इन्हें वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व घोषित किया गया तथा संस्कृत में विशिष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2000 में इन्हें सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इसका सेकंड पार्ट जल्दी ही हम आपके सामने लाएंगे। और ऐसे हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।